सुबह आर्यन पैलेस। अश्वथ ने तिया को देखा तो वो डरकर चुप हो गई और सिर नीचे कर लिया। तिया के एकदम से चुप हो जाने पर आदित्य बोला, अरे क्या हुआ भाभी? अभी तो हंस रही थी, अचानक चुप कैसे हो गई? भाई ने आपको इशारों इशारों में डांटा तो नहीं? तिया उसे शॉक्ड होकर देखने लगी और हैरान होके उसके मुंह से निकला, भाभी। तो सब उसे देखने लगे। दादाजी बोले, बेटा तुम मेरे पोते की गर्लफ्रेंड हो ना? ये सवाल सुनकर तिया के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह चौंक कर बोली, गर्लफ्रेंड किसकी? तिया का सवाल सुनकर अब दादाजी अश्वथ को अजीब ढंग से देखने लगे। सिचुएशन को हाथ से निकलने देख आदित्य अपने भाई के बचाव में हड़बड़ाता हुआ बोला, अरे मेरी प्यारी भाभी, क्या आप भी गुस्सा छोड़ दो। आप इसीलिए ऐसा बोल रही हो ना क्योंकि भाई के साथ आपका झगड़ा हो गया। डोंट वरी भाभी, भाई आपसे शादी करने वाले हैं, इसीलिए तो आपको घर लाए हैं। और भाभी आप चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपकी साइड हूँ। हम दोनों मिलकर भाई की क्लास लेंगे। उसने अश्वथ को देखा और अपने दादाजी की नज़रों से बचते हुए उसे आंख मारी। तिया शॉक्ड रह गई। अश्वथ ने तिया को घूरकर देखा और आंखों ही आंखों में कह दिया, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है जो तुम चुका नहीं सकती, तो इसीलिए बेहतर होगा कि मैं जैसा कहूँ वैसा करो, मेरी हाँ में ही हाँ मिलाओ। तिया इशारा समझ गई और धीरे से बोली, आई एम सॉरी। अश्वथ ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी आपको मेरी पसंद से कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना? दादाजी अश्वथ का सवाल सुन के हंसने लगे और बोले, मुझे ऐतराज़ होगा क्या? तुम्हें सच में ऐसा लगता है मेरे प्यारे पोते? अगर ऐतराज़ होता तो रात को ही मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं देता। मुझे तो खुशी है कि तुम खुद मेरे लिए पोता बहू लेकर आए हो। अब बस जल्दी से शादी कर लो। पता नहीं मैं और कितना जीऊँगा, बस मुझे जल्दी से परपोता या परपोती दे दो। ये सुनकर आदित्य हंसते हुए बोला, दादाजी बच्चे कोई मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट थोड़ी ना है कि मार्केट गए वहाँ से ख़रीदे और घर ले आए। बच्चे होने में बहुत टाइम लगेगा। और आपको किसने कहा कि आप मरने वाले हैं? आप इतने जल्दी नहीं मर सकते। आपको तो मेरे भी बच्चे देखने हैं, इनफैक्ट हम सबके बच्चे देखने हैं। आदित्य की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रत्युष बोला, और नहीं तो क्या दादाजी, आप भी हमेशा सेंटी हो जाते हैं। कम से कम आपको 200 साल और जीना है। अपने पोतों और बाकी सब की बात सुनकर दादाजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोले, अगर चाहते हो कि मैं 200 साल और जीऊँ तो मेरे पोते से बोलो मेरी पोता बहू से शादी कर ले आज। ये सुनकर सब हैरान रह गए, पर अश्वथ शांत था, जैसे उसे पता हो कि ऐसा होने वाला है। दादाजी अश्वथ को देख के बोले, मैंने पंडित जी से बात की है, वो बता रहे थे कि आज का दिन बहुत शुभ है। ये सारी बातें सुनकर तिया हक्की बक्की रह गई। तिया सोचने लगी, शादी? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? भगवान आप क्या चाहते हो? मेरी शादी? उसका शरीर ऊपर से नीचे तक कांपने लगा। अश्वथ ने उसकी हालत भांप ली और टेबल के नीचे से उसका थर थर कांपता हुआ हाथ टाइटली पकड़ लिया। लेकिन इससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हुआ। अश्वथ के उसे छूते उसके अंदर मानो करंट दौड़ गया हो। उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। अश्वथ ने उसे धीरे से बोला, शांत हो जाओ, इतना क्यों कांप रही हो? मैं कौन सा तुम्हारी बलि चढ़ा रहा हूँ? याद रखो, आई एम योर बॉस, आई सेव्ड यू, अंडरस्टैंड? ये सुनकर तिया खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगी। उसको आदत थी अपनी सौतेली माँ और बहन के जुल्म सहने के बाद भी वो अपने पापा को कुछ पता नहीं लगने देती थी। उनको लगता था कि वो बहुत खुश हैं। अपना दर्द छुपाने में उसने महारत हासिल कर ली थी। अश्वथ उसकी उंगलियों के ऑपरेशोर पॉइंट को दबाने लगा। अश्वथ के छूने से टिया और घबरा रही थी। उसके दिल में तूफान उठ रहा था, पर अश्वथ का टच उसे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वाइब्स दे रहा था। आदित्य खुशी से चिल्ला पड़ा और बोला,
क्या कहा दादाजी आपने? ओ माय गॉड, मेरे भाई की शादी आज ही होगी? वाओ वाओ, मेरे भाई की शादी? पर दादाजी इतने कम टाइम में तो। आदित्य की बात को दादाजी बीच में ही काटते हुए बोले, तुम सबको तो पता ही है, इस शादी को हम सीक्रेट ही रखेंगे। मेरे पोता बहू को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। ये सुनकर अश्वथ ने दादाजी को समझने की कोशिश की। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दादाजी, पर हम कब तक छुपा कर रखेंगे? एक ना एक दिन तो सबको बताना ही पड़ेगा, और फिर मेरे होते हुए कौन हमारा नुकसान कर सकता है? आदित्य चिढ़ते हुए बोला, कौन कर सकता है का क्या मतलब है? हम सब जानते हैं ऐसा कौन कर सकता है। आई थिंक दादाजी इज़ राइट। कुछ घंटों बाद आर्यन पैलेस में सब खुशी से पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। अलग तरह की धूम मची हुई थी, लेकिन तिया सदमे में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो गई थी। वो बस अश्वथ आर्यन नाम के इस तूफान की दिशा में बहती चली गई। अश्वथ ने उसे जैसा कहा वैसा ही करती गई। उनकी शादी बस कुछ लोगों की मौजूदगी में ही हुई। घर के सदस्य और अश्वथ और आदित्य के कुछ क्लोज फ्रेंड, जो फिलहाल पीकर टुन पड़े थे, जैसे अश्वथ की नहीं उनकी शादी हो। तिया हैरान खड़ी खुद को उस बड़े से मिरर में देख रही थी। वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसने बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का डिज़ाइनर ब्राइडल लहंगा पहन रखा था। पिंक कलर उसका फेवरेट था। उसने अपनी शादी में ऐसे ही कपड़े पहनने का सपना देखा था। उसकी आंखें खुद को देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी। पहन रखा था, पिंक कलर उसका फेवरेट था। उसने अपनी शादी में ऐसे ही कपड़े पहनने का सपना देखा था। उसकी आंखें खुद को देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो सच में किसी राजा की रानी लग रही थी। आर्यन पैलेस के केयर टेकर्स ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया था। उसने अपनी मांग में लगे सिंदूर को देखा। उसे शादी का वक्त, अश्वथ का मांग में सिंदूर भरना, फिर फेरे, सब याद आ रहा था। उसने अपने गले में पहने मंगलसूत्र को देखा। वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि कोई कह नहीं सकता कि वो मंगलसूत्र है। वो एक तरह का डिज़ाइनर पतली चेन का नेकलेस था। उसमें डबल ए का सिंबल था। वो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था। वो ध्यान से उस मंगलसूत्र को देख रही थी। वो बोली, डबल ए मीन्स सर का नाम है क्या? वो सोचने लगी। तभी अश्वथ बाथरूम से नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आया और बोला, डबल ए मीन्स अश्वथ आर्यन। तिया आवाज़ सुनकर डर गई और हड़बड़ाकर वहीं गिर पड़ी। उसने सिर उठाकर अश्वथ को देखा, जो अपने बालों को सुखाते हुए उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। वो बोला, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करने वाला। तुमसे शादी करने का मेरे पास एक सॉलिड रीज़न है, और जैसा कि मेरा तुम पर 1 करोड़ का कर्ज है, तो तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, समझी? तिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। अश्वथ बोला, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हमेशा ऐसे गूंगी बहरी की तरह रिएक्ट करती रहती हो। तिया डरते हुए बोली, जी मैं समझ गई। तो अश्वथ कड़क होके बोला, चलो मैं तुम्हें क्या करना है वो समझाता हूँ। उसने तिया का आर्म पकड़ लिया और उसे खड़ा किया। तिया को तो डर के मारे कांप रही थी। अश्वथ ने उसे सोफे पर बिठाया और खुद भी बैठ गया। तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी, और जाहिर सी बात है कि अब तुम मेरी वाइफ हो, तो तुम्हें पता तो होगा ना वाइफ के काम। तिया बोली, हाँ, और अपने उसी कड़क अंदाज में बोला, मैंने तुम्हारे कॉलेज के डैन को तुम्हारी 2 हफ्ते की लीव एप्लीकेशन दे दी है। और एक बात अच्छे से अपने छोटे से दिमाग और दिल में उतार लो, तुम मेरी हो। अगर तुमने मुझे धोखा देने या मुझे छोड़कर जाने की सोचे भी, तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। एंड डोंट वरी, तुम्हारी फैमिली की तरह यहाँ पर कोई तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। अश्वथ, तिया को आगे कैसे जीना है उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन बताया गया,
और तिया बस हाँ बोलती चली गई। उसके अलावा वो बोल भी क्या सकती थी। अगली सुबह आर्यन पैलेस। सुबह का सूरज चढ़ आया पर तिया अब भी सुकून से सो रही थी। अस्वथ सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। एक हाथ में कॉफ़ी का कप था और एक हाथ की उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी। कॉफ़ी टेबल पर कुछ फाइल रखी थी। तभी तिया ने करवट बदली और उस रूम की सन्नाटे को चीरती हुई आवाज़ आई, धड़ाम। उसके बाद एक और आवाज़ आई। आवाज़ तिया के दर्द में चीखने की थी। उसकी चीख सुनकर सब भाग कर आए पर डोर के पास रुक गए। अभ्रम बोला, अरे अब तो अस्वथ की शादी हो गई है, ऐसे ही मुंह उठाए अंदर नहीं जा सकते। ऐसे जाना मतलब उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना होगा। ओहस बोला, आई थिंक ये चीज़ किसी और मामले की है। रचित हंसते हुए बोला, तुम्हें बड़ा पता है, खुद तो सिंगल पड़े हो। हम सबको पता है वो अनरोमांटिक आदमी है। आज से पहले कभी उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं रही है तो खाक कुछ करेगा, उसे ये भी सिखाना पड़ेगा। ओहस बोला, मत भूलो तुम भी तो सिंगल हो, और हंसने लगा। आखिर क्यों करी अस्वथ के तिया से शादी? क्या ये सिर्फ चार्वी से बचने का एक तरीका था या फिर सच में अस्वथ को तिया पसंद है? क्या अपने इस नए घर में भाभी बहू बीबी की भूमिका निभा पाएगी तिया? ओरियन चिढ़कर बोला, अरे अब बस भी करो, हम सब सिंगल हैं और उसकी वजह है हमारे बिग बॉस। लेकिन अब वो मैरिड हैं और अनरोमांटिक भी। लेकिन हमारे यंग मैडम तो रोमांटिक होगी, वो तो सैडिस कर सकती है ना। ओरियन अस्वथ का सेफ चीप बॉडीगार्ड था। सिल्वर कलर के बाल और कानों में छोटे छोटे ईयरिंग। ओरियन बहुत गुड लुकिंग लगता था। जहां अस्वथ के कमरे के बाहर ये सब बातें चल रही थी, वहीं कमरे के अंदर तिया दर्द से कराने लगी। पर अस्वथ बिल्कुल शांत था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के तिया को देख रहा था। उसने पूछा, क्या तुम कोई सपना देख रही थी? तिया ने अस्वथ की बात का जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। मेरे कपड़े किसने बदले? तिया अपने आप से पूछ रही थी। उसने शादी का जोड़ा नहीं पहन रखा था और उसे अच्छे याद था कि वो शादी के जोड़े में ही थी। अस्वथ के रूल्स एंड रेगुलेशन सुनते सुनते सोफे पर ही सो गई थी। वो अकलाते हुए बोली, सर क्या आपने मेरे कपड़े? अस्वथ बिना एक्सप्रेशन के बोला, हाँ मैंने ही तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिए। ये सुनते ही वो ज़ोर से चिल्लाई और इस बार दरवाजे के पीछे खड़े लोगों से रहा नहीं गया और वो सब बिना इजाज़त आतंकवादियों की तरह अंदर घुस आए। उन सबको देखकर अस्वथ चौंक गया। आदित्य डरते हुए बोला, सॉरी भाई, हमें गलत मत समझना, पर हमसे रहा नहीं गया। भाभी क्यों चिल्ला रही थी? कहीं आपने उनके साथ कुछ किया तो नहीं? ओहस बोला, बिग बॉस क्या हुआ? अस्वथ को इन लोगों पर गुस्सा आ रहा था। ओरियन ने तिया को देखा और बोला, अरे हम लोग गलत टाइम पर आ गए हैं, चलो चलो। आदित्य जाने को राजी नहीं था। उसने पूछा, ऐसे कैसे चले? पहले पता तो चले क्या हुआ है। अस्वथ चिढ़ते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी भाभी बेड से गिर गई। अस्वथ की इरिटेशन को समझते हुए ओरियन सबको धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल लाया। आदित्य, जिसको ओरियन ज़बरदस्ती बाहर लाया था, बोला, क्या कर रहे हो? ओरियन उसे समझाते हुए बोला, अरे यंग मैडम भी यहाँ रहती हैं, हमें अब पहले जैसे बेशर्मों की तरह वहाँ मुंह उठाए नहीं जाना चाहिए। आदित्य मजाक करते हुए बोला, तो क्या शर्म से जाना पड़ेगा? प्रत्युष का आदित्य को पकड़कर पीटने का मन कर रहा था। हमेशा से आदित्य के दिमाग की वार्निंग अलग ही थी। वो हमेशा से अलग ही सोचता था। प्रत्युष ने खुद को शांत किया और बोला, अरे मेरे भाई, तेरा भाई अब शादीशुदा है, उसकी एक खूबसूरत बीवी है। उनके पर्सनल अलोन टाइम में हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। पर मेरा भाई तो अनरोमांटिक है। ये कहकर प्रत्युष की बात को आदित्य ने काट दिया। ओरियन दोनों को डांटते हुए बोला, चुप, अब चलो, और सभी आदित्य को उठाकर ले चले गए। कमरे में तिया चीखते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे उठा भी तो सकते थे, आपने क्यों मेरे कपड़े बदले? अस्वथ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और शांत होकर बोला, क्यों, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज क्यों नहीं कर सकता? शायद तुम भूल रही हो,
तुम मेरी बीवी हो तो इतना हक तो है ना मेरा। ये सुनकर तिया चुप हो गई। अस्वथ अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, इतना शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ही देखा है, किसी और ने नहीं। ये सुन के तिया का मन कर रहा था कि वही वहीं पर गड्ढा खोदकर उसमें गड़ जाए या फिर धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। अस्वथ ने तिया को प्रिंसेस नाइट गाउन पहना दिया था। तिया के गाल शर्म से लाल हो गए थे। वो फर्श को देख रही थी और वहीं अस्वथ बेशर्मों की तरह कुछ भी बोले जा रहा था। अस्वथ ने उसके मन की बात जान ली थी। वो उसे छेड़ते हुए बोला, मेरे घर में गड्ढा खोदने की कोशिश मत करना, समझ गई, और मरने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। ये सुनकर तिया शॉक्ड रह गई कि अस्वथ को कैसे पता चला कि वो वही सोच रही थी। पूरी दुनिया में सबको लगता था कि अस्वथ एक बहुत ही अनरोमांटिक पर्सन है। इनफैक्ट उसके दोस्तों और भाइयों को भी यही लगता था। उन्हें क्या पता था कि उनका ये दोस्त इतना बेशर्म भी है हो सकता है। और तो और अस्वथ खुद भी हैरान था कि वो क्या बके जा रहा है और किस लिए। उसने तिया को देखा और बोला, तुम्हें पता है ना क्या करना है। तिया चुप खड़ी उसे देखती रही। अस्वथ उसे समझाते हुए बोला, आज पहली रसोई की रस्म करनी है तुम्हें मेरे दादाजी को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना है। समझ में आए बात? तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? ये सुनकर तिया बोली, जी। तो अब जाओ, जाकर नहा लो। और हाँ, बाहर मेरे पागल दोस्तों की फ़ौज है, अगर वो लोग कुछ भी उल्टा पूछते हैं तो जवाब मत देना, वो लोग बड़े बदतमीज़ लोग हैं। ये कहकर अस्वथ कमरे से बाहर जाने लगा। तिया मन ही मन बोली, आप कौन से अच्छे हो। तिया को वहीं जड़ खड़ा देखकर अस्वथ ने उसे फिर से टोका, अब जाओगी भी या फिर चाहती हो कि मैं तुम्हारी नहाने में। अस्वथ की बात पूरी भी नहीं हो पाई कि तिया उठ खड़ी हुई और भागते हुए बाथरूम में घुस गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अस्वथ को खुद पे ताजुब हुआ और वो मन ही मन में बोला, मैं कब से ऐसा हो गया हूँ, कुछ भी बोले जा रहा हूँ। लोग सही कहते हैं, औरत का चक्कर ही ऐसा होता है। क्या मेरा? नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ अस्वथ परेशान हो रहा था अपने इस नए बिहेवियर से और वहाँ टिया बाथरूम में सोच रही थी, हे भगवान, किससे शादी कर ली मैंने, मेरी इतनी फूटी किस्मत, इससे अच्छा तो मैं। और फिर उसे याद आया कि उसे खाना बनाना है और उसने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। बाथरूम में सब पहले से ही रेडी था। बाथरूम में पानी भरा हुआ था, कपड़े वहीं रखे हुए थे, बस अब उसे फटाफट तैयार होना था। नहाने के बाद जब टिया कपड़े पहन रही थी तो उसने देखा कि वो कपड़े तो बहुत महंगे ब्रांड के हैं। जैसे ही टिया कपड़े पहनकर बाहर आई, उसने अस्वथ को बाहर बिस्तर पर बैठे देखा। वो बेडरूम से बाहर नहीं गया था। अस्वथ उसे निहारते हुए बोला, अच्छी लग रही हो। टिया एकदम से अफोर्ड हो गई और सीधा ड्रेसिंग रूम में गई और थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आई। अस्वथ उसे देखते ही रह गया। टिया बिना अस्वथ पे ध्यान दिए सीधा रूम से बाहर निकली, जहां उसको घर के सारे हैंग्स लाइन लगाए बाहर खड़े दिखे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग अपने फेवरेट सुपरस्टार का वेट कर रहे हो। टिया को देखकर वो लोग हैरान रह गए और उन्होंने एक साथ उसे गुड मॉर्निंग विश किया। आदित्य बोला, वाह भाभी, आप क्या लग रही हो, एकदम कहर। टिया चौंक गई। अहीम बोला, मैडम यू आर लुकिंग गॉर्जियस। टिया समझ नहीं पा रही थी वो इस तारीफ के जवाब में क्या कहें। आदित्य अपने कॉलर को ऊपर करते हुए अहीम से बोला, आखिर भाभी किसकी हैं? अब भाभी आप जल्दी से अपनी रसोई का काम करेंगी, हम सभी प्राणी बहुत भूखे हैं, कृपया करके हम पर उपकार करें और हमें भोजन प्रदान करें। यह सुनकर टिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। सभी जोनसी आई और टिया को अपने साथ ले गई। फिर सारे आदमी बिना रोक टोक के रूम में हड़बड़ाते हुए एक दूसरे पर गिरते पड़ते अस्वथ के कमरे में घुस गए। अपने घर के साली हस्बैंड मैन का छिचोरापन देख के अस्वथ बोला, तुम लोगों में सब्र नाम की चीज़ नहीं है, कोई ऐसे कमरे में आता है क्या? प्रत्युष बोला, ओह रियली बॉस? ओजस प्रत्युष की बात से हिम्मत लेते हुए बोला, और नहीं तो क्या। एक बात बताओ,
आपके और यंग मैडम के बीच कुछ हुआ भी या नहीं? आदित्य एक्साइटेड होकर बोला, भाई जल्दी बताओ ना, मैं चाचा बनने के लिए और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। यह सुनकर अश्वथ ने उन्हें घूर कर देखा और बोला, बैड मैनर्स। अब्राहम बोला। अश्वथ की बात को नकारते हुए बोला, बैड मैनर्स गया भाड़ में, हमें जवाब चाहिए अभी के अभी। एक तो किसी को बिना बताए उस लड़की को अपने गर्लफ्रेंड अनाउंस कर दिया, फिर लगे आज दूसरे दिन शादी भी कर ली, तो जाहिर सी बात है कि उसे तुम पसंद करते होंगे पहले से ही। अश्वथ उसे परेशान होते हुए बोला, मैं उसे नहीं जानता, बस इतना बता सकता हूँ कि फ़िलहाल मेरे पास उसके साथ रहने का एक सॉलिड रीज़न है। वो मेकअप की दुकान 4वीं सहाय, आई राइट। जैसे ही यह बात कमरे में गूंजी, सबने देखा कि यह कौन बोला। ये बात रचित के मुंह से निकली थी। अश्वथ ने गुस्से से घूर के रचित को देखा। प्रत्युष एकदम चिढ़ गया और नाराज़ होते हुए बोला, क्या सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। वैसे ही उसकी शक्ल देखकर मुझे बहुत बुरा फील होता है। उस चालबाज औरत का जिक्र मत किया करो यार। आदित्य कंफ्यूज था। उसने अश्वथ से पूछा, तो क्या 4वीं सहाय से पीछा छुड़ाने के बाद आप मेरी इतनी प्यारी और छोटी सी भाभी को छोड़ देंगे? अश्वथ ने गुस्से से बोला, ऐसा किसने कहा कि मैं उसे छोड़ने वाला हूँ? मैं किसी का हाथ पकड़ने के बाद उसे कभी नहीं छोड़ता, ये सबको पता है। ओरियन ने अश्वथ से पूछा, वैसे आपको नहीं लगता कि यंग मैडम बच्ची जैसी दिखती हैं? ओरियन की बात को सपोर्ट करते हुए ओजस बोला, हाँ उसकी एज पता कर लेना यार, क्या पता 18-19 की निकली तो। वो 23 साल की हैं, अश्वथ ने चिल्ला के कहा। ओरियन बोला, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस पूछ रहा था। वो 23 की, तुम 33 के? वाह क्या बात है, इतनी छोटी लड़की। अश्वथ इस बात से बिल्कुल ही चिढ़ गया और बोला, क्यों खुश नहीं हो तुम लोग? तुम लोगों को सिंगल नहीं रहना पड़ेगा। प्रत्युष हंसते हुए बोला, भाई हम तो तुम्हारे बच्चे देखने के बाद ही शादी करेंगे। अश्वथ अपनी एक खोज से परेशान हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा कि उसने ऐसे कौन से अच्छे काम किए हैं जो उसे ऐसे दबंग भांगड़ बिल्ले मिले हैं। रचित फिर अपने शरारती अंदाज में बोला, बताइए ना बॉस, और दांत दिखाते हुए हंसने लगे। अश्वथ उसे डांटते हुए बोला, बत्तीसी दिखाना बंद करो, और अभी बहुत छोटी हैं और अभी तक उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस समय ये सारी बातें करना सही नहीं है। अहीम को अश्वथ की बात समझ आई और बोला, बात तो सही है, पर यंग मैडम का नाम क्या है? इस सवाल के जवाब के लिए सब अश्वथ को देखने लगे। यह सुनकर अश्वथ ने एक फ़ाइल दी जिसमें तिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। अहीम ने फ़ाइल खोली और उसे पढ़ने लगा। तिया आनंद अग्रवाल, ओजस ने पूछा, और आगे? और इससे पहले ही अहीम आगे पढ़े, ओजस ने उससे फ़ाइल ले ली और खुद पढ़ने लगा। नाम तिया अग्रवाल, पिता हृदय अग्रवाल, माँ उज्जवल आनंद। क्या? अहीम जोर से चिल्लाया और उसने हैरान होते हुए पूछा, माँ का नाम उज्जवल आनंद? ओ माय गॉड, उज्जवल आनंद। ये सुनकर ओरियन बोला, उज्जवल आनंद? ओहो हो नो, मतलब यंग मैडम फेमस आर्टिस्ट उज्जवल आनंद की बेटी हैं। पता है मेरे डैड उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। वो जो भी पेंटिंग बनाती थी ना, ऐसा लगता था कि वो अभी जी उठेगा। मेरे डैड को उनकी हर पेंटिंग खरीदते थे, पर बहुत सालों पहले जब वो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट बनने ही वाली थी, तब अचानक वो गायब हो गई। आदित्य को अब बहुत एक्साइटेड था। वो बोला, हमारे पास भी उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, मॉम ने खरीदी थी। उसकी बात को ध्यान से सुनता हुआ अश्वथ बोला, उज्जवल आनंद अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर सब शॉक्ड रह गए। ओजस ने पूछा, और आगे? और इससे पहले ही अहीम आगे पढ़े, ओजस ने उससे फ़ाइल ले ली और खुद पढ़ने लगा। नाम तिया आनंद, पिता हृदय अग्रवाल, माँ उज्जवल आनंद। क्या? अहीम जोर से चिल्लाया और उसने हैरान होते पूछा, माँ का नाम उज्जवल आनंद? ओह माय गॉड, उज्जवल आनंद। ये सुनकर ओरियन बोला, उज्जवल आनंद? ओह नो, मतलब यंग मैडम फेमस आर्टिस्ट उज्जवल आनंद की बेटी हैं। पता है मेरे डैड उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। वो जो भी पेंटिंग बनाती थी ना, ये सुनकर सब शॉक्ड रह गए। अहीम फाइल को आगे पढ़ता रहा और हैरान होते हुए बोला, यंग मैडम की सौतेली माँ और सौतेली बहन भी हैं। ये क्या चक्कर है?
और यह रिद्धि अग्रवाल तो बड़ा कमीना निकला, शादीशुदा होते हुए भी मिस आनंद के साथ चक्कर चलाया। बेचारी ने अपना करियर छोड़ दिया उनके लिए। ओह माय गॉड, प्यार लोगों से क्या क्या करवाता है। और एक बहुत ख़ास बात, यंग मैडम उनकी नाजायज़ औलाद है। क्या है सच तिया की माँ का? क्यों छोड़ दिया उसने अपनी फूल जैसी बेटी को हृदय के पास? और यह सारी जानकारी आखिर क्यों इकट्ठी कर रहा है अश्वथ, और क्या चाहता है अश्वथ तिया से? अहीम कुछ याद करते हुए बोला, रिद्धि अग्रवाल तो एसके कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है ना? ओहस ने उनकी बात में हामी भरी और कहा, हाँ। अश्वथ का ध्यान कहीं और ही था। उसने ओरियस से कहा, कल से तुम तिया को जिम में ट्रेनिंग दोगे। ओरियन को अश्वथ की यह रिक्वेस्ट समझ नहीं आई और उसने पूछा, पर क्यों? अश्वथ बोला, वो बहुत वीक है, उसके खाने पीने की हर चीज़ का ध्यान रखना। उसे देखा तो होगा ही। आदित्य हंसते हुए बोला, अच्छा तो आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनको एक फूंक मारकर उड़ा दे? वैसे अच्छी बात है कि आप उन्हें फिट रखना चाहते हो। आदित्य की बात को इग्नोर करते हुए अश्वथ बोला, 14 दिन की लीव एप्लीकेशन मैंने उसके कॉलेज में दे दी है, 2 हफ्ते में अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। ओजस ने फिर अश्वथ को छेड़ा और बोला, तो क्या उसके बाद हमें भी गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है? अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम लोगों को इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है? जब मैं कह रहा हूँ कि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो बेकार में यूनिवर्सिटी में उसे बुल किया जाएगा और वो बेवजह यूनिवर्सिटी में फेमस हो जाएगी। और फिर दादाजी भी इस शादी को सीक्रेट रखना चाहते हैं और तुम सबकी भी यही राय है, तो मेरे पास दूसरी चॉइस नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो वो अभी बहुत छोटी है। आदित्य दांत निकालकर हंसने लगा और बोला, मेरी छोटी सी प्यारी भाभी। रचित बोला, जस्ट सेट अप आदित्य अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भी ना। ओरियन ने अश्वथ को बोला, ठीक है 14 दिन काफ़ी है, उसे अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। 14 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगी, पर उसके लिए उसे एक बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा उसका चेकअप कराने के लिए। उसकी हालत देखकर तो यही लगता है वो बहुत वीक है, शायद ही मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाए, पर मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, पर ब्यूटीफुल बहुत है। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और ओरियन से बोला, उसके खाने पीने पर अच्छे से ध्यान देना। मैं 2 हफ्तों के लिए रसिया जा रहा हूँ, वहाँ एक इम्पोर्टेंट डील करनी है। ओरियन बोला, ओके बिग बॉस। तिया खाना बनाने में बहुत माहिर थी और वो बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों का खाना बना सकती थी। उसने फटाफट सर्वेंट की मदद से बहुत जल्दी सबके लिए खाना बना लिया और सर्वेंट ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा भी दिया। सब लोग खाना खाने आए और खाने की खुशबू ऐसी थी कि सब भूख से छटपटाने लगे। दादाजी एक लंबी सांस लेकर खाने की खुशबू लेते हुए बोले, वाह क्या खुशबू आ रही है। अश्वथ मुस्कुराया और उसके इशारे पर तिया ने दादाजी को खाना सर्व किया। जैसे पहला निवाला दादाजी के मुंह में गया, वो खुश होते हुए बोले, इस घर में बस एक औरत की कमी थी, आज वो भी पूरी हो गई। बेटा तुम तो एक प्रोफेशनल शेफ से भी बेटर खाना बनाती हो, खाना सच में बहुत टेस्टी है। ये सुनते ही सब लोग खाने पर टूट पड़े। बस अश्वथ चुपचाप बैठा सबको देख रहा था। तिया उसके पास गई और उसने उसे खाना सर्व किया, क्योंकि अश्वथ की रूल्स में ये भी था कि उसे खाना उसकी वाइफ सर्व करेगी। अश्वथ बोला, बैठ भी जाओ। तिया बैठ गई और अश्वथ ने उसकी प्लेट में ढेर सारा खाना परोस दिया। तिया हैरान होकर देखने लगी। अश्वथ बोला, चुपचाप खा लो। तिया ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। फिलहाल बाकी लोग तो खाने पर टूट पड़े थे और कुछ ही देर में सारा खाना ख़त्म हो गया और टेबल पर डकारों की आवाज़ आने लगी। तिया अभी खा ही रही थी और आदित्य की नज़र तिया की प्लेट पर थी। इतना खाने की भी उसका पेट नहीं भरा। वो अपने पेट पर हाथ फेरता हुआ अश्वथ से बोला, भाभी शायद आप खाना ख़त्म नहीं कर पाएंगी। ये सुनकर अश्वथ चिढ़कर बोला, तुम्हें इससे क्या, तुम्हारा खाना हो गया ना। आदित्य अश्वथ की प्लेट को देखकर
उसको मनाते हुए बोला, भाई मैं तो आपका प्यारा भाई हूँ ना, आप भाभी के साथ खा लो। देखिए उनकी प्लेट में बहुत सारा खाना है, वो खा भी नहीं पाएंगी। अपना आप अपना खाना मुझे दे दो प्लीज़ भाई। इससे पहले कि अश्वत्थ कुछ बोल पाता, आदित्य ने उसकी प्लेट ले ली और उसे देखते ही देखते आदित्य उसकी प्लेट भी साफ कर गया। अश्वत्थ ने ठीक से खाना नहीं खाया था क्योंकि उसके छोटे भाई ने उसके मुंह से निवाला छीन लिया था। तिया भी हैरान होकर देख रही थी। खाना ख़त्म हो चुका था, बस तिया की प्लेट में था। तिया बोली मैं। अश्वत्थ बीच में बोला, तुम्हारा पेट भर गया? तिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसका सच में पेट भर गया था क्योंकि अश्वत्थ के कहने पर केयर टेकर ने तिया को बहुत हेल्दी और हैवी ब्रेकफास्ट करवाया था और तिया से अब यह खाना खाया नहीं जा रहा था। अगले पल तभी अश्वत्थ ने तिया की प्लेट ले ली और वो उसकी प्लेट से खाने लगा। सब लोग ये देखकर बोले, वाओ हाउ रोमांटिक। अश्वत्थ चिढ़ के बोला, जस्ट सेट अप, मेरा खाना छीन लिया गया, मुझे भूख लगी है और अन्न का अपमान करना गलत बात है। दादाजी बोले, बेटा तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मैं तो रोज़ तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ, बोलो बनाओगी? तिया दादाजी की बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसने हाँ में सिर हिलाया। दादाजी ने एक मेड को इशारा किया और वो मेड एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आई। दादाजी बोले, ये मेरी तरफ से। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने अश्वत्थ को देखा। अश्वत्थ बोला, ले लो। दादाजी ने अश्वत्थ को कहा, तुम तो उसे ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे वो तुम्हारी मर्जी के बिना बोल भी नहीं सकती। अश्वत्थ दादाजी को समझाते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है दादाजी, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आदमी है ना। दादाजी थोड़ा सोच के बोले, ऐसी बात है तो इसका भी सॉल्यूशन है। अब तुमने शादी कर ली है ना, बाकी भी कर लेंगे। बेटा ये लो। दादाजी ने तिया को वो गिफ्ट दिया और तिया ने उनके पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उनका गिफ्ट भी। जीती रहो और जल्दी से मुझे मेरे परपोते या परपोती का मुँह दिखाओ दो। दादाजी ये बोले और बस बोलते इमोशनल हो गए। वही ये बात सुनकर बाकी सबके दांत दिखने लगे। तिया शर्म से झेप गई। अश्वत्थ को ये सब थोड़ा अजीब लगा और उसने दादाजी से कहा, दादाजी दिस सॉल्यूशन सिचुएशन इज रियली अफोर्ड। दादाजी को अपने पोते की इस बात पर बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने पूछा, इसमें क्या अफोर्ड है? अश्वत्थ बोला, दादाजी आपको नहीं लगता आपको ज़्यादा ही जल्दी? बीच में दादाजी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले, मेरे प्यारे पोते, मैंने कब कहा कि मुझे जल्दी है? जब तुम्हारी मर्जी होगी तब मुझे परदादा बना देना। ये सारी बातें सुनकर आदित्य बोर होने लगा और बोला, हो गया, चेंज द टॉपिक प्लीज़। भाई आज रशिया जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट डील के लिए, वो भी 2 हफ्तों के लिए। दादाजी बोले, एक काम करो, अपनी पत्नी को भी ले जाओ। अश्वत्थ बोला, नहीं दादाजी, उसके लिए यहाँ दूसरा काम है और वैसे भी यहाँ मैं घूमने नहीं जा रहा, बहुत सारी मीटिंग करनी है, मैं तिया को टाइम नहीं दे पाऊँगा। दादाजी को अश्वत्थ की ये बात सही नहीं लगी और उन्होंने पूछा, यहाँ ऐसा क्या काम है? अश्वत्थ अपने दादाजी को याद करते हुए बोला, आप ही तो कह रहे थे मेरी पत्नी लकड़ी के जैसी पतली और कमज़ोर है, कोई भी एक ही बार में फूंक मार के उड़ा देगा। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे आने तक मेरी बीवी की हेल्थ नॉर्मल हो जाए, उसका वेट अभी बहुत कम है। फ़िलहाल आज वो हॉस्पिटल जाएगी, मुझे जाना है कि उसके शरीर में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से वो इतनी सूख गई है। दादा और पोते की बात सुनकर तिया दोनों को हैरान होकर देखने लगी और फिर खुद को देखते हुए सोचने लगी, मैं लकड़ी की तरह सूख गई हूँ। उसे महसूस हुआ कि यो खुद पर ध्यान नहीं दे रही है। उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा थोड़ा लटक गया था और उसने देखा कि उसके हाथ भी कमज़ोर हो गए हैं। उसने सोचा, मैं इतनी पतली हूँ कि मुझे तो छोटा सा बच्चा भी उठाकर पटक देगा, इसीलिए मैं उसे फिट रखना चाहता हूँ। दादाजी, अश्वत्थ की इस बात से टिया अपने ख्यालों से बाहर आए। दादाजी बोले, ये अच्छी बात है, इतना दुबला पतला होना भी सही नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम शायद ही किसी लड़की की इतनी परवाह कर पाओगे, पर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम अच्छे बेटे, अच्छे पोते, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे भाई, अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि एक अच्छे पति भी हो। वेरी गुड, मेरी तरफ से 100 में से 100। और ताली बजाते हुए आदित्य बोला, और मेरी तरफ से 100 में से 901, और दांत दिखाने लगा पर अपने दादाजी को देखा और चुप हो गया। शाम, आर्यन पैलेस। तिया शॉक्ड थी। वो रूम में फ्लोर पर बैठी थी, कॉफ़ी टेबल पर रखे सारे गिफ्ट बॉक्स देख रही थी।
लेकिन वो उन्हें खोलकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी जब तक कि अस्वथ उसे न बोले। उसे अभी ये सब सपना ही लग रहा था। उसे लग रहा था कि नींद खुलने पर सपना टूट जाएगा। उसने कहा उसकी कहाँ इतनी अच्छी किस्मत कि उसे ऐसा ससुराल मिले। भला कौन एक नाजायज औलाद को अपनाता है। यही सब सोचकर वो पैनिक करने लगी। तभी अस्वथ कमरे में आया और उसने तिया को फ्लोर पे बैठे उन गिफ्ट्स बॉक्स को देखते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और वो बोला, तुम्हारे लिए हैं, सब खोल कर देखो। तिया के चेहरे पर पैनिक था। वो समझ गया कि उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला था और अचानक इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट मिलने से वो हैरान थी और परेशान भी। वो ये भी समझ रहा था कि तिया इस सब को एक ख्वाब समझ रही थी जो सुबह होते ही टूट जाएगा। वो सोफे पर बैठा और फ्लोर पर बैठी तिया को बाँह पकड़कर उठाया। उसके छूते ही तिया के पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। दिल में खलबली मच गई। अस्वथ ने उसे अपनी गोद में बिठाया। तिया समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो अनखियों से अस्वथ के हैंडसम फेस को देख रही थी। अस्वथ उसके कान के पास जाके प्यार से बोला, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये हकीकत है। तुम मेरी बीवी हो और ये सब तुम्हारा है। बस तुम्हें एक अच्छी बीवी की तरह रहना है। तिया ने हाँ में सिर हिलाया। फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ तिया की गर्दन पर रखे और उसके झुके हुए चेहरे को ऊपर उठाया। उसे पल भर देखा और उसने तिया के नरम होठों पर अपने होठ रख दिए। तिया का दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ चुका था। तभी अस्वथ ने अचानक से तिया के निचले होठ को जोर से काटा। तिया दर्द से तड़प उठी और तुरंत दूर हट गई। दर्द के एहसास से वो होठ में आई। अस्वथ के होठों पर अपना उसका खून लगा हुआ था। तिया को जोर से गुस्सा आया और वो मन ही मन सोचने लगी, राक्षस कहीं का, ऐसा कौन करता है। माना कि मुझ पर उनका 1 करोड़ का कर्ज है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे साथ कैसे भी बिहेव करेंगे। वो अस्वथ को अजीब नज़रों से देखने लगी। अस्वथ के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। वो बोला, चाहो तो दोबारा तुम्हारे लिप्स को काट सकता हूँ। अब यकीन हुआ ये सपना नहीं है। तिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसके होठों में दर्द हो रहा था। वो दोबारा ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। उसके लिए ये सब पहली बार था। ये एक अलग ही तरह का एहसास था जिसे उसका दिल और दिमाग दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। अस्वथ बोला, मुझे पता है तुम रिद्धि अग्रवाल की नाजायज औलाद हो। डोंट वरी, इस घर के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। खाना सच में बहुत अच्छा था। तुम्हें तो किसी 7 स्टार होटल में मास्टर शेफ होना चाहिए था। अब तुम पहले मेरा गिफ्ट ले लो। उसने अपने कोट के पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकाला। तिया उसकी गोद से उठना चाहती थी लेकिन अस्वथ ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा रखा था। तिया उसे ध्यान से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतना गुड लुकिंग हस्बैंड है। अस्वथ ने बॉक्स खोला। उसमें 2 कपल रिंग थी। वो रिंग बहुत खूबसूरत थी। तिया ने देखा कि वो न्यू डिज़ाइन की प्लेटिनम रिंग थी। अस्वथ ने एक रिंग अपनी उंगली में पहनी और एक तिया को लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहना दी और अपने हाथ के ऊपर उसका हाथ रख के देखने लगा और बोला, अच्छे लग रहे हैं हमारे हाथ साथ में। तिया दोनों रिंग को देख ही रही थी जब अस्वथ बोला, खबरदार उतारने की सोचना भी मत। तिया बोली, जी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वो रिंग तिया की उंगली में बहुत अच्छी लग रही थी और तिया को वो रिंग बहुत पसंद आई थी। वो बिना पलक झपकाए उसे ही निहार रही थी। अस्वथ बोला, मैं आज रात रसिया के लिए निकलने वाला हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में तुम भागने की सोचना मत, समझी। तिया बोली, नहीं। अस्वथ बोला, मेरे आने तक दादाजी को इम्प्रेस कर लेना और अपना अच्छे से ध्यान रखना। मैं आने के बाद तुम्हारा वेट चेक करूँगा। अगर तुम्हारा वेट उतना ही रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। तिया घबराकर उसे देखने लगी। वो मन में बोली, ऐसे कौन ख्याल रखता है, ये तो सरासर धमकी देने जैसा है। अस्वथ के जाने के बाद अकेले कैसे रहेगी तिया। अगर परिवार के साथ क्या जीत पाएगी वो दादाजी का दिल, या फिर ज़िंदगी फिर उससे छीन लेगी खुशी के ये पल। जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।